बरसों के इंतजार के बाद बिलाखिर एक बार फिर बसंत का मेला सज गया। छतें टोलियों से आबाद, आसमान रंग बरंगी पतंगों से सज गए। लाहौरियों का जोशो खरोश उरूज पर, हाथों में डोर, बोकाटा का शोर। क्या बच्चे क्या बड़े, मर्द ख़वातीन सब बसंत के रंग में रंग गए। लाहौरियों ने रात चांद रात की तरह गुजारी। पतंगबाजी और बसंत के गानों से रौनक लगी रही। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत हस्मा बुखारी ने रात 12 बजे पतंग उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का बाकायदा आगाज़ किया। आज और कल लाहौर में आम तातील, दिल खोलकर बसंत एंजॉय करने का मौका। सुबह पतंगबाजी से पहले नाश्ते का वक्फा। गर्मा गर्म हलवा पूरी, चना पाए, हरीसा के नाश्ते के लिए फूड पॉइंट्स पर शहरियों का रश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से बसंत के दीवाने लाहौर पहुंचने के लिए बेकरार। लाहौर जाने वाली ट्रेनें खचाखच भर गईं। बैठे बिठाए प्लान बन गए। बहुत से बगैर टिकट ही ट्रेन पर चढ़ गए। लाहौर पहुंचने से पहले ही लोग ट्रेनों से झांक कर आसमानों पर पतंगें देखने लगे। This is my first Basant and I'm really thankful for my Nana Abu and my Mamus for making it very special. I'm really excited thanks to CM Mariam Nawaz. अभी सीखे पेचे वगैरह क्या होते हैं, दो दाना वगैरह कैसे होते हैं, सीखे है अभी। जी बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बसंत का, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा है। होपफुली इंशाल्लाह आगे 3 दिन में नेक्स्ट डे अच्छे ही जाएंगे हमारे। पहली दफ़ा नहीं उड़ा रहा लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। जेन जी ने पतंगबाजी की सारी टिप्स सीख ली। 3 रोज मौज मस्ती करने, एक दूसरे की पतंगें काटने के लिए ऐसा आर्ट है कि आदमी ये भूलता नहीं है। जैसे बचपन में साइकिल आदमी चलाता है, जब बूढ़ा होता है फिर भी साइकिल चला लेता है, वो भूलता नहीं है। लाहौरियों के साथ, पंजाबियों के साथ जो 20-25 साल ज्यादती हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये ज्यादती किसकी वजह से हुई? ये केमिकल वालों की वजह से हुई है। अशरों बाद सरकारी सतह पर त्यौहार ने लोगों को बरसों से दबी ख्वाहिश पूरी करने का मौका दे दिया। अक्सर लोगों को शिकवा है कि पतंगबाजी की इजाज़त इतने अरसे बाद मिली है कि बहुत सारे लोग असल पतंग उड़ाना ही भूल गए। गुड्डा गुड्डी उड़ा रहे हैं। असल पतंग और कुप उड़ाने वाले बहुत कम रह गए हैं। कहते हैं पतंगों में तो तनावा डालना ही नहीं आता। लेकिन गुड्डा जो है वो खैर हर कोई उड़ा लेता है, लेकिन पतंग के लिए तो बाकायदा उस्ताद होते हैं। ये एक कोचिंग होती है, टीचिंग होती है कि पतंग के पेच के अंदर क्या करना है क्या नहीं। पंजाबी में वो कहते हैं कि पतंग को कहाँ कोटना है और कहाँ डोर मारनी है। सीधी सी ये बात है, बनावट में ही फ़र्क है। मैं कहूँगा गुड्डा आदमी लगता है, पतंग औरत लगती है। आज लाहौर में पतंगें नहीं खुशियाँ उड़ रही हैं। जिंदा दिलाने लाहौर का शुक्रिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं बसंत की खुशियाँ मनाएं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुशियों में शरीक करें। दुकानदारों से बच्चों को डोर और पतंगें महंगी न बेचने की अपील। शहरियों को भी एहतियात का मशवरा। कहा पतंगबाजी के लिए धाती तार और चरखी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। बाइक के बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। मेट्रो बस, फीडर बसें, ग्रीन बसें, ऑनलाइन निजी कंपनी के रिक्शों पर राइड फ्री होगी। सिविल एविएशन एरियाज में पतंगबाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर की शाम बसंत के नाम, रंग बिरंगी लाइटें, साफ सुथरी सड़कें, खुला आसमान और जिंदा दिल लोग। बसंत फेस्टिवल पर लाहौर में नित नए म्यूजिकल प्रोग्राम भी रखे जा रहे हैं। फनकारों की परफॉर्मेंस सबको झूमने पर मजबूर कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की बसंत पर आवाम को मुबारकबाद। कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आवाम की हिफाजत के लिए तमाम इंतजाम यकीनी बनाए हैं। ट्रांसपोर्ट से लेकर सिक्योरिटी तक के तमाम इंतजाम को मुमकिना हद तक फुल प्रूफ बनाया है। आइंदा 3 दिन में लाहौर के शहरी अपने तर्ज अमल से फैसला करेंगे कि ये रौनकें और खुशियाँ जारी रहेंगी या नहीं। हर शहरी, नौजवान और वालिदैन की जिम्मेदारी है कानून पर अमल करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाएं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात ओमान में कुछ देर बाद शुरू होने की तवक्को। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची करेंगे। अमरीका की नुमाइंदगी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर करेंगे। बातचीत के आगाज़ से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बराबरी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर जोर। कहा अपने हुकूक़ पर मजबूती से कायम हैं, वादों की पासदारी लाजिम है। ईरान नेकनीयत के साथ सिफारतकारी में दाखिल हुआ है, लेकिन अपने हुकूक़ पर मजबूती से कायम रहेगा। ईरान गुज़िश्ता 1 साल के तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए खुली आँखों के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शामखानी का वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची पर एतमाद का इजहार।
तर्जुमान वाहिद हक का कहना है कि सदर ट्रंप ओमान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर नजर रखे हुए हैं। सिफारतकारी नाकाम हुई तो सदर के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ईरान ने अपने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया। ईरानी मिसाइल के मुताबिक खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है और 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी बातचीत करने पर मुसर है, जबकि ईरान बातचीत करने को सिर्फ जौहरी मसाइल तक मरकूज रखना चाहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 24 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक 4 और 5 फरवरी को जिला औरंगज़ई और खैबर में खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। औरंगज़ई में ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक कर दिए गए। जिला खैबर में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक। ISPR का कहना है कि इलाके में दीगर भारतीय सरपरस्त खवारिज के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। क्लियरेंस ऑपरेशन का मकसद बाकी दहशतगर्द अनासर का मुकम्मल खात्मा है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट 6 रोज़ बंदिश के बाद बहाल। क्वेटा से अंदरून मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस 1 रोज़ बहाल रहने के बाद दोबारा मुअत्तल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत। मोहसिन नकवी की UAE और रवांडा के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। ACC ऑफिस का दौरा। पाक UAE वज़राए दाखिला का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। रहनुमाओं का बाहमी मुफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा UAE पुलिसिंग निज़ाम से अमली इस्तेफ़ादे के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स फ़ायदा मंद होंगे। रवाना के वज़ीर दाखिला का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों वज़ारत दाखिला का कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का फैसला। 9 मई के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के मामले की तहक़ीक़ात। जंग अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फॉरेंसिक लैब और नादरा से हासिल होने वाली ताज़ा रिपोर्ट्स में शवाहिद सुहेल आफरीदी से मुंसलिक होने की निशानदही की गई है। फॉरेंसिक माहिरीन ने तस्दीक की कि वीडियो में मौजूद शख्स सुहेल आफरीदी ही है। अब इस मामले का फैसला होना है कि वीडियो और तस्वीर का पेशावर के 9 मई वाक़े से कोई ताल्लुक है या नहीं। अदालत ने 14 फरवरी को मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। पुलिस का दावा है कि अदालती हुक्म की सूरत में पुलिस वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से तफ्तीश करेगी। PTI के पार्लियामेंटेरियंस के एहतजाज के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। राजा नासिर अब्बास का कहना है कि चीफ जस्टिस ने कहा था पेम्स वाले आपको मेडिकल रिपोर्ट देंगे, लेकिन नहीं दी गई। यहाँ पर अब तमाम PTI पार्लियामेंटेरियंस याददाश्त पेश करेंगे। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जमात ने बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के मुताबिक बानी PTI का मेडिकल चेकअप कराया गया। बुशरा बीबी और बानी PTI को जेल रूल्स के मुताबिक मेडिकल की तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। 2 रोज़ कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने रिपोर्ट पेश न करने पर सुपरिटेंडेंट जेल को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा था। गुल प्लाजा सानहे के शहदा के लवाहिकीन को इमदादी रकम की तकसीम शुरू। 2 से 3 हफ्तों में मुतासरा दुकानदारों को इमदादी रकम फराहम कर दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की यकीन दहानी। एक्सपो सेंटर में तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा चेंबर ने हमें गुल प्लाजा के दुकानदारों की फहरिस्त बना कर दी। मुतासरीन के कारोबारी सामान के नुकसान का तखमीना लगाकर अदाई करेंगे। ऐसे सानहात से महफूज रहने के लिए हर शख्स के ताउन की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि तलबा का बैरून मुल्क रुख करने पर मजबूर होना बहरान की अलामत है। मेडिकल कॉलेज में नशस्तों में इजाफे की अशद ज़रूरत है। हुकूमत मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने पर काम कर रही है। कराची में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा 50,000 से ज़ायद तलबा MD कैट पास करने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में दाखिले से महरूम रह जाते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव की मुलाकात। दो तरफा तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म और मेहमान सदर के प्रोटोकॉल पर दस्तखत। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबा इलाकाई रवाबित के लिए अहम करार। दोनों ममालिक का तवानाई, दिफा, सयाहत और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुसाफिरों की कमी के बायस लाहौर कराची की आज 7 परवाजें मनसूख। निजी एयरलाइन की लाहौर कराची की परवाज में 10 घंटे और दूसरी परवाज में 4 घंटे की ताखीर। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की 3MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। क्या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है या ये इख्तियार काबीना का है? अदालत ने वजाहत के लिए एडवोकेट जनरल सिंध को तलब कर लिया। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी का इस्तीफा बोर्ड ने मंजूर कर लिया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। नए CEO का इंतखाब 10 फरवरी को होगा। यौम यकजहती कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार का तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरियों के हक़ क़ुदरातियत का एहतराम किया जाना चाहिए। मक़बूज़ा इलाक़ों में अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों और इंसानी हुकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मक़बूज़ा कश्मीर में बड़ी तादाद में लोग मुश्किल में रहते हैं। तालीम, सेहत और समाजी ज़िंदगी मुतासर है। मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल किए जाते हैं। 5 अगस्त 2019 को मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी इक़दाम किए गए। मक़बूज़ा कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन से तालीमी इदारे बंद हैं। मुसलसल कर्फ्यू ने सयाहत, ज़राअत और दीगर शोबों को बुरी तरह मुतासर किया है। श्रीलंका क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा कर दिया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने PCB को ख़त में लिखा कि पाकिस्तान के बॉयकॉट के ऐलान से श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर मुतासर होकर और बड़ी तादाद में फैंस ने होटल्स की बुकिंग मनसूख कर दी है। मैच के टिकट्स की फ़रोख्त समेत मेज़बानी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ज़राए का कहना है कि श्रीलंका के अलावा दीगर बोर्ड ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के फैसले पर नज़र-ए-सानी करें। पाकिस्तान टीम कल T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच नीदरलैंड्स के साथ खेलेगी। मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सेनहाली स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग सेशन। कप्तान सलमान अली आगा के कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर मैच में अपना बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। पहले मैचेस का दबाव नहीं, वो तीसरे नंबर पर ही बैटिंग करेंगे। इस नंबर को अब तब्दील करने की ज़रूरत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट से हटकर सवाल होते हैं। बाबर आजम इन कंडीशंस में हमारे लिए बहुत अहम है। उस्मान तारिक हमारे लिए एक्स फैक्टर की हैसियत रखते हैं। हनी ट्रैप के जरिए लोगों को झांसा देकर कच्चे के इलाकों में बुलाया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। जावेद आलम ओढ़ो का बयान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी सरमायाकारों ने तवानाई, मादनियात और ज़राअत में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और कराची के इलाके बहादुराबाद में शहरी से 200 तोले सोना और डॉलर छीनने का वाक़या। मुतासिर शहरी सईद माज अली का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, पुलिस का 200 तोला सोना रिकवर करने का बयान गलत है। सिर्फ 10% सोना मिला, 90% सोना डाकू ले गए। बताया, घर की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहा था। एक मोटरसाइकिल पर 3 डाकू आए। डाकू 200 तोले सोना और $1 लाख ले गए। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में सुख नहर के करीब पतंग लूटते हुए करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक 25 साला अली रशीद कटी पतंग उतारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा। लोअर मॉल, गुलशन रावी और डिफेंस में पतंग की डोर फिरने से 5 अफराद जख्मी। चकवाल में पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 100 कश्तियाँ और 1000 से ज़ायद इमदादी कारकुन आइंदा माह गजा की नाकाबंदी तोड़ने की एक और कोशिश करेंगे। ग्लोबल स्मूथ फ्लॉटिला के मुंतज़मीन एक बार फिर गजा के फ़लस्तीनियों की मदद के लिए पुरअज़्म। काफ़िले में तिब्बी कारकुन और जराइम की तफ्तीशकार भी शामिल होंगे। मार्च में सफ़र शुरू करने का ऐलान। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इसराइल ने 40 कश्तियाँ और 450 कारकुनों को पकड़कर गजा इमदाद ले जाने से रोक दिया था।
अमरीकी फौज का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन। मशरकी बहरुल काहिल में मनशियात स्मगलिंग में मुलविस एक और कश्ती को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज के बयान के मुताबिक कार्रवाई में 2 अफराद हलाक हुए। बयान में कहा गया है कि इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक ये कश्ती मारूफ मनशियात स्मगलिंग रास्तों से गुजर रही थी और मनशियात स्मगलिंग में शामिल थी। अमरीकी फौज का कहना है कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी अमरीकी एहलकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में ग्रॉसरी स्टोर में कार घुस गई। 3 अफराद हलाक। हादसे में कम से कम 6 अफराद जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। कोलंबिया में कोयले की कान में धमाके के बाद 6 कानकन जेर जमीन फंस गए। मकामी फायर ब्रिगेड के मुताबिक धमाका मीथेन गैस के बायस पेश आया तो हम फंसे मजदूरों की हालत के बारे में फौरी तौर पर कोई मालूमात नहीं मिल सकी। रेस्क्यू टीमें और हुक्काम मुतासरा कान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मलबा गिरने के बायस रास्ता बंद है। दुबई में बगैर ड्राइवर टैक्सी सर्विस का आगाज। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद राशिद वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 में शिरकत के लिए मुकम्मल बगैर ड्राइवर टैक्सी में सफर करके तकरीब में पहुंचे। दुबई में अब अगले माह से 100 बगैर ड्राइवर वाली टैक्सियां चलती नजर आएंगी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज भारत और इंग्लैंड मध्य मुकाबल। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। विंटर ओलंपिक्स 2026 का बाकायदा आगाज आज इटली में होगा। इवेंट में मुख्तलिफ ममालिक के हज़ारों खिलाड़ी शरीक होंगे। इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों की मार्च पास्ट और आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। विंटर ओलंपिक्स 2025 एक और पाकिस्ता पर हर नई समाजी बेहिसी को सामने ला रही है। कई महीनों बाद जब पाकिस्ता अपने मैके लौटी तो माँ का रवैया ऐसे था जैसे वो कोई अजनबी हो। पाकिस्ता की वालिदा उसी शख्स की शादी का जिक्र करती रहीं जिसने पाकिस्ता को हिरासा किया और पाकिस्ता की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया। क्या पाकिस्ता के मसाइल को कोई समझ सकेगा? क्या ख़वातीन को हिरासा करने वालों को सज़ा मिलेगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकिस्ता हर बुधवार जुमेरात की रात 8 बजे जियो टीवी पर।